मेरा सबसे छोटा प्रेजेंटेशन है, कोई फॉर्मल स्लाइड्स नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में हम लोगों ने और विभिन्न स्तरों पर जो पत्र निर्गत हुए हैं उसके बारे में मेरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि उसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार हम लोगों ने विभिन्न पहलू जो उसके बारे में मुख्यालय स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं, फीडबैक प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं। उस संबंध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से हमारे आदरणीय मुख्य सचिव ने सबसे पहला पत्र सभी को पंचायत के इंस्पेक्शंस और क्षेत्र में इंस्पेक्शंस के बारे में लिखा था। उसके बाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने सभी न्यायालयों में न्यायालय कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए आप लोगों को लिखा गया। तीसरा पत्र डीजीपी सर और होम सेक्रेटरी सर का एक संयुक्त पत्र सबको लिखा गया कि राज्य में विधि व्यवस्था का संधारण और कैसे संयुक्त बैठकें एसपी और डीएम की होनी है और क्या क्या मॉनिटरेबल पॉइंट्स हैं, इसके बारे में सबको लिखा गया था। और चौथा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा राजस्व के कार्यक्रमों के इंस्पेक्शन और अनुरक्षण के बारे में आपको पत्र लिखा था। तो मुख्य रूप से ये 4 पत्र हैं जो सरकार के जो बेसिक एजेंडा है उसको निर्धारित करती हैं। अगर हम किसी भी जिला में किसी कार्य को अगर हम लोग देखते हैं और डीएम के जो कार्य क्षेत्र देखते हैं तो 3 भाग में इसको बांटा जा सकता है। पहला कार्य है जो हमारा रूटीन बेसिक फंक्शन। दूसरा कार्य है जो सरकार के अभियान हैं, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्त अभियान और समाज सुधार अभियान। और तीसरा है हमारे इनोवेशंस। हमको आज भी याद है जब हम लोग शुरू में आए थे एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और हमारा प्रशिक्षण हुआ, आज कुछ प्रोबेशनर्स भी यहाँ पे हैं, जो पहला पार्ट है जो कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग का 50% ऑफ दी फंक्शनैलिटीज वही थी। जो सेकेंड पार्ट था वो सरकार योजनाएं चलाती थी, योजनाओं का कार्यान्वयन सुपरविजन वो अलग था। और तीसरा इनोवेशन। लेकिन जो फीडबैक क्षेत्र से प्राप्त हुए विभिन्न माध्यम से, जन शिकायत, माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार और अन्य सभी क्षेत्रों से जो फीडबैक प्राप्त हुए, जो पहला पार्ट है जो रूटीन फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सरकार स्तर पर काफी चिंताएं उत्पन्न हुई और उसी का आउटकम है ये 4 पत्र। क्षेत्र में भ्रमण का अभाव, क्षेत्र में योजनाओं का निरीक्षण का अभाव, क्षेत्र में फील्ड वेरिफिकेशन का अभाव। हम लोग जरूर रिपोर्टिंग में बहुत ही एक्सपर्ट्स हो गए हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, कंपाइल करते हैं और एक अचीवमेंट लेवल हमारा प्राप्त हो गया, लेकिन फील्ड वेरिफिकेशन का अभाव। तो जो पहला पत्र आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने लिखा तो बेसिक फील्ड वेरिफिकेशन उससे उत्पन्न होता है। स्कूलों का निरीक्षण, आंगनबाड़ियों का निरीक्षण, आपके अस्पतालों का निरीक्षण, आपके नल जल योजना का निरीक्षण, आपका गली नली योजनाओं का निरीक्षण। और ये कोई मेड अप निरीक्षण नहीं, ये सब आपातकालीन मतलब सरप्राइज इंस्पेक्शंस है कि एज इज वेरियस बेसिस में आज के दिन में वो क्या स्थिति में है। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सबसे पहला राउंड एक सरप्राइज इंस्पेक्शन का हर पंचायतवार पदाधिकारी को टैग करके भेजा और ये हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। 28 तारीख को नेक्स्ट राउंड आएगा, फिर उसके बाद फिर एक और राउंड आएगा। तो ये राउंड हम लोग एग्जैक्टली रिपीट करते रहेंगे और उससे जो फीडबैक प्राप्त होता है उससे हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे विभिन्न योजनाओं के बारे में, अनुश्रवण के बारे में। तो ये बेसिक जो फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और संभवतः कोरोना काल में, जो कोरोना काल के 2 या 3 साल में
ये बेसिक फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन, फील्ड वेरिफिकेशन जो है, ये कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा दूर चला गया। हम लोग ज़्यादा निर्भर हो गए वीसीज पे, ज़्यादा निर्भर हो गए इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांसफर्स में। तो सबसे पहला ये मेरा अनुरोध है, और सरकार माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने भी ये पत्र लिखा। दूसरा, मैं काफ़ी जब शिकायतें हम लोग देख रहे थे विभिन्न स्तरों पर, तो देखा कुछ न्यायालय तो बंद ही हैं बहुत दिनों से, मतलब न्यायालय कार्य ही प्रभावित है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है कि न्यायालय जो हमारा बेसिक फंक्शन एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, एज एसडीओज हैं, एज एडीएम्स हैं, एज डीसीएलआर है, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। सर्टिफिकेट केस तो अब पता भी नहीं चल रहा है कि वेदर सर्टिफिकेट केस कोर्ट्स आर बीइंग हेल्ड। मतलब इसका तो आंकड़ा ही मतलब सडनली हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अकाउंट्स कि वेदर सर्टिफिकेट कोर्ट केसेस आर बीइंग हेल्ड, वेदर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आर होल्डिंग कोर्ट्स। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। मतलब अदर थिंग्स कैन वेट, द पार्ट 2 एंड द पार्ट 3 कैन वेट, बट दिस बेसिक फंक्शन कैन नॉट वेट। न्यायालय कार्य आपको समय पे करना है, न्यायालय में केसों की सुनवाई करना है, न्यायालय में डिस्पोजल आपको करना है, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट केस भी करना है। ये बेसिक फंक्शन है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिफाइन करता है, जिसके बारे में आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने एक पत्र आपको लिखा। तीसरा पत्र है राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिसके बारे में आज दो प्रस्तुतिकरण हुए, एक जयसिंह ने किया और एक संतिल ने किया। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ढांचा है, ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये बेस है। लैंड रेवेन्यू इज द फर्स्ट इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी हाल ही में दौरा करके आए थे, तो सबसे ज्यादा शिकायत इसी की थी। ये पॉइंटेड आउट कि ये 5 बिंदु हैं जिस पर आदरणीय मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी सर, होम सेक्रेटरी सर ने, और ये उनके फीडबैक से ही ये पत्र निर्गत हुए हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट ही पॉइंटेड आउट वाज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्थिति है, जो ग्रास रूट लेवल करप्शंस है, मैं बहुत ही स्पष्ट बोलना चाहता हूँ व्हाट ही सेड। ग्रास रूट लेवल करप्शंस है, ग्रास रूट लेवल लोग तंग हैं, तबाह हैं। दिस इज वन एरिया विच नीड्स फिनोमिनल इंप्रूवमेंट, एंड दैट इज व्हाई दीज लेटर्स हैव बीन इशूड। तो 2 प्रेजेंटेशंस हुए हैं। सो दीज आर द 2 एरियाज। थर्ड, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डीजीपी सर और होम सेक्रेटरी सर ने आपको जॉइंट ऑर्डर्स इशू किए हैं। वी वेयर इन अबाउट 11 or 13 मेजर क्राइम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। We are looking at joint meetings of the DM and the SP to review law and order situation, and this has to be conducted every week. Every week the DM and the SPs have to sit together to review the law and order, and there are points which have been mentioned in that letter. मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, बट वेबसाइट में है और ग्रुप्स में भी सर्कुलेटेड हुआ है that what is to be done. There are issues with the jail, issues with the people residing in this jail, issues with mulaqati, everything is written in that letter. I don't want to go into that. The fourth is RTPS counters, RTI, and issue of certificates which are beyond RTPS and RTI. ये एक issue है which has to be resolved, and we have to actually physically see these centers and check whether they are in place. जहाँ तक हम लोग का सिंगल विंडो है, we had a detailed meeting with Santosh Mal yesterday. We are looking at a single window for the state called Bihar 1, and we are in consultation with our department that there shall be a single window for the state, wherein any citizen who comes into the state administration or state government will enter through one window and then he will move through the state machinery. So we are trying to develop that, and we would seek your cooperation as and when required. Public grievances is one thing which माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार शुरू हो गया, आपके यहाँ पे भी है, और चीफ सेक्रेटरी सर ने भी पत्र में लिखा है कि फ्राइडे इज द डे इन विच यू विल हैव टू सिट एंड हियर, एंड देयर इज नो ऑप्शन ऑफ नॉट हियरिंग इट। मतलब आपको बैठना है और आपको कार्यालय कक्ष में बैठना है, नॉट इन योर गोपनीय। इंस्पेक्शंस ऑफ ऑफिसेस, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस में हर ऑफिस का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर्स
कब इंस्पेक्ट करना है, ये विभिन्न मैनुअल्स में और रूल्स में ऑलरेडी अंकित है. इट इज़ वेरी स्पेसिफिकली मेंशन कि बोर्ड ऑफ मिसलेनियस रूल्स में कौन से ऑफिस इंस्पेक्शन होने हैं. ट्रेजरी कोड में लिखा है कि कौन से ऑफिस आपको करने हैं. विभिन्न रेवेन्यू मैनुअल्स में लिखा है कब कब आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स को इंस्पेक्ट होने. इंस्पेक्शंस बाय स्टैट्यूट और बाय रूल्स हैव ऑल बीन डिफाइंड. तो ये एक इशू है विच नीड्स टू बी एक्सपेडाइटेड. एंड लास्ट इज the auditors and the audit paras and audits that have been carried out, that needs to be. Second part is schemes. So obviously the district magistrates are doing a good job. Jal Jeevan Haryali hai, Sat Nishchay 1 hai, Sat Nishchay 2 hai, and supervision is what is expected of you. Sanctions possibly aapke star par nahi hai, but supervision is there. And lastly is the innovation, on which there is a detailed presentation sequence tomorrow, and I am in discussion with the Development Commissioner sir, and I'll discuss it with Chief Secretary sir, that we will make a window for innovation. We had a good experience through the District Innovation Fund for industrial units. So we'll try to see whether we can broaden that horizon. We've got 2 awards only on that window. So we would like that window should be broadened so that innovations in all other areas, social sector, other sectors also are covered. So we'll try to discuss these issues with Chief Secretary sir and Development Commissioner sir, and come up with my basic aim of presenting it was that the complaints arising of routine administration, which is taking a slight back burner, which it's slightly low on priorities, which needs to be pulled up as far as priorities is concerned. Thank you.